सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और नया चैप्टर लेके आया हूँ। आज हम लोग क्लास 8 का नया चैप्टर जो पावर प्ले था वो पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर तुम लोग का स्क्वायर एंड क्यूब पढ़ा चुका है, वो प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, उसमें देख लो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर प्ले से। ओके, पावर प्ले में पेज नंबर 22 और 23 का जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, मतलब फिगर इट आउट 1, वो मैं अभी इस वीडियो में पूरा कराऊंगा। और फिर कल एक और वीडियो आपके लिए अपलोड हो जाएगा, वो वीडियो में मैं आपको जो फिगर इट 2 है वो करवाऊंगा। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो मेरा नाम हितेश कुमार है। ठीक है, तो फिगर इट आउट 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन 1 करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है, इनको जो है ना एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 6 × 6 × 6 × 6। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आप इनमें से सिर्फ एक 6 को नीचे लिखो और फिर देखो कि कितने 6 और हैं, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ 6 कितने हैं, 4। तो आप क्या लिखोगे, 6 का पावर 4। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो फिर 2 वाला करके दिखाता हूँ। ये क्या है, वाई इंटू वाई। वाई इंटू वाई क्या लिखेंगे हम, वाई स्क्वायर। वाई कितने बार आया, 2 बार, तो हमने लिख दिया वाई स्क्वायर। अब देखो थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, ये है। तो क्या बोला था, इनमें से किसी एक को लिख दो बी, और बी टोटल कितने बार है, 4 बार, तो बी का पावर कितना हो गया, 4। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट, इसमें क्या है, 5 × 5 × 7 × 7 × 7। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 का पावर 2 एंड 7 का पावर क्या लिखेंगे, 3। क्यों, क्योंकि 5 2 बार आया है और 7 कितने बार आया है, 3 बार आया है, इसलिए हमने इसका क्या लिखा, 5 का पावर 2 और 7 का पावर 3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या है, 2 × 2 × 2 a। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 और a का भी पावर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास 6 पार्ट आ जाता है। 6 पार्ट का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, और यहाँ पे देखिए, वो 3 बार a है, 3 बार 4 बार c है और 1 बार d है। तो क्वेश्चन क्या है, a इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी, ये क्वेश्चन है। तो ए कितने बार है, 3 बार, तो ए का पावर 3। सी कितने बार है, 4 बार, तो सी का पावर 4। और डी कितने बार, एक बार, तो डी का पावर 1। या फिर आप लोग सिर्फ डी को नॉर्मली डी भी लिख सकते हो। आप आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, ए का पावर 3, सी का पावर 4 और डी नॉर्मली भी लिख सकते हो। दोनों में से कुछ भी लिख दो, ये करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया। अगर नेक्स्ट टाइम आपको बोलेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म करने के लिए, तो क्या करोगे, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में जितने भी नंबर है, जैसे इसमें 6 था तो हमने क्या लिखा, 6, और इसका पावर कितना है, 1 2 3 4, तो 4 पावर लिख दोगे। इसी टाइप से जब अलग अलग हो, जैसे 5 भी हो और 7 भी हो, तो 5 का पावर कितना है, 2 बार, तो 5 का पावर 2, और 7 का पावर 3 बार है, तो क्या लिखोगे, 7 का पावर 3। तो ये क्लियर हो गया। इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, ये 6 का तुम्हारा आंसर खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 2 के ऊपर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। पहले भी मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखा चुका था। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या करते थे कि नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। इसके लिए हम क्या करते थे, प्राइम नंबर से किसी भी नंबर को फैक्टराइज करना स्टार्ट करते थे। तो मैं आपको फिर से सिखाता हूँ। 648 है, ओके, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा याद रखना, प्राइम नंबर्स का यूज करना, जैसे 2 3 5 7, इस टाइप के नंबर्स का इस्तेमाल करना। तो 648 को करना स्टार्ट करते हैं। 648 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 324। अब 324 भी 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट में कितना है, 4 है। तो फिर से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 162। फिर से लास्ट में 2 आया तो मतलब इसका तो फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना, 81। अब 8 प्लस क्या होता है, 19। मैं आपको पहले सिखा चुका ना, 8 + 1, जैसे कितना भी नंबर हो, अगर उन सबका सम करते हो और वो 3 के टेबल से कटता है तो हमेशा किससे आता है, 3 से जाता है। तो अब किससे कटेगा, 3 से। 327 जा 81 होता है। उसके बाद आपको पता है कि कितना, 3 9 जा कितना होता है, 27, और फिर 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। अब देखो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब किस में लिखना था, पावर देयर प्राइम फैक्टराइजेशन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 648। देखो यहाँ पे 2 कितने बार है, 1 2 3, तो आप 3 बार 2 लिखो, 1 2 3। और फिर 3 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार 3 लिख दो, 1 2 3 और 4। अब नीचे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 4। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। समझ आया आप लोग को, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, 405 को बनाते हैं। ओके, 405 था, इसको भी किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। तो फिर से 405 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं हम लोग 3 से। 3 से किया हमने तो 135 बार में क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा। ओके, अब फिर 3 से इसको करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 45 बार में 135 जाएगा। फिर 3 से इसको करते हैं, कितने बार में जाएगा, 15। कैसे जा रहा है आपको पता चल रहा है ना, 3 1 जा 3, बचा 1 था,
ये देखो कैसे हो रहा था, ये 45 है, इसको हम जब 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 1 3 हो गया, यहाँ बचा 1 15, 3 5 15, तो इसी वजह से यहाँ पे 15 आया है। ओके, अब देखो 15 3 से आता है, फिर से करते हैं, 3 5 15, अब 5 तो 3 से जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, 5 लेते हैं, 5 1 5, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 405 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इसका मतलब 3 का पावर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 का पावर 1। समझ आया अच्छे से? कोई डाउट यहाँ तक? अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ पूछ लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्क्रीन छोटा हो गया, तो इसको थोड़ा सा मैं रफ करना होगा पार्ट 2 को। तो अब हम लोग इसको रफ कर देते हैं। अब मैं आपको पार्ट 3 इसका करवाता हूँ। पार्ट 3 का हमारे पास क्वेश्चन है कितना, पार्ट 3 का क्वेश्चन है 540। चलिए 540 को बना के देखते हैं। 540 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। किस नंबर से? देखो लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितने बार मिलेगा, 270 टर्म्स में ये चला गया। फिर से 2 से इसको काट करते हैं तो कितना आएगा, 135। अब देखो लास्ट में 5 आ गया, तो इसका तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 5 6 7 8 1 9, तो ये किससे जाएगा, 3 से। अब 3 से काटेंगे तो 45 बार में 135 चला जाएगा। फिर 3 से इसको डिवाइड करते हैं 15 बार में, अब फिर 3 से, 3 5 15 और 5 1 5 के टर्म में चला जाएगा। तो ये क्या था, 540। तो 540 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ओके, तो इधर कितना है, 2 का पावर 2, 3 का पावर कितना आया 3, और 5 का पावर 1 आ गया। क्लियर हो गया आप लोग को? यहाँ तक समझ आया ना? थर्ड, अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ओके, तो फोर्थ पार्ट के इसको मेरे को रफ करना होगा गाइस। ओके, तो अब हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट जो हमारे पास है वो कितना है, 3600 है। ओके, 3600 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3600, लास्ट में 2 जीरो है तो 2 से आराम से जाएगा, 2 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, 1800 में कट जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 9 18 होता है, मतलब 900 में कटेगा। फिर 2 से काटते हैं तो कितने बार में कटेगा, 450 टर्म्स में कटेगा। फिर 2 से काटते हैं इसको तो 225 टर्म्स में कटेगा। अब देखो लास्ट में 5 आ गया, तो इसका मतलब 3 से काटना होगा हमें, तो 3 से 75 बार में कितना जाता है, 225 चला जाता है। फिर 3 से काटते हैं 75 को, तो कितने बार में, 3 से क्या कटेगा, 75, हाँ 3 से कट जाएगा, तो ये कितने बार में कटेगा, 25 बार में। लेकिन अब 5 6 7 अब ये नहीं कटेगा, तो ये किससे काटेंगे, हम 5 से काटेंगे। 5 5 जा कितना होता है हमारे पास, 25, और 5 1 जा 5, तो 3600 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने बार, 1 2 3 4, तो 4 बार यहाँ पे लिखना होगा। और 3 कितने बार है, 2 बार, तो 2 बार 3 लिखो। और 5 2 बार है तो 5 को 2 बार लिखो। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आया कि नहीं, अच्छे से बताना। अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट में बताना और बोलना कि प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से समझाने के लिए, तो मैं एक वीडियो में पूरी तरह से सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आप लोग के लिए सिखाने वाला हूँ। ओके गाइस, अब हम लोग आ जाते हैं अपने पार्ट 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट बच जाता है, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना बहुत ईजी है गाइस, जस्ट नॉर्मली आप सॉल्व करते हो ना उसी टाइप से सॉल्व करना है। जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ, 2 इंटू 10 टू दी पावर 3, तो इसमें क्या करेंगे, 2 को 2 लिख देंगे। 10 टू दी पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 10 3 बार इंटू है, 1 2 3, तो अब यहाँ पे कर देते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इधर 2 का 2, और 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होता है, 1000 1000। शॉर्टकट पता है ना, 10 3 बार है तो एक बार 1 लिखो और तीनों जीरो इधर लगा दो बस, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1000। तो 2 इंटू 1000 कितना आ गया, 2000। ईजी था ना, बस इतना ही करना था। पार्ट 2 में चलते हैं हम लोग इसमें। अब देखो 7 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब करना है। ओके, 7 का पावर 2 और 2 का पावर 3 हमें इंटू करना है, तो सिंपल चीज़ है। तो 7 इंटू 7 और 2 का पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 7 7 का कितना होता है हमारे पास, 7 7 का 49 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 8। तो 49 इंटू 8 कितना होगा, 49 इंटू 8 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 392। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 392। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 3 को करते हैं। पार्ट 3 में जो क्वेश्चन है आपका 3 इंटू 4 टू दी पावर 4 है, तो 3 का 3 लिख दिया, और 4 का पावर कितना है, 4, तो 4 बार 4 लिख दो, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 4 को 4 बार इंटू करते हैं तो कितना आता है, 256। ओके, मेरे को 4 का पावर 4 पता है इसलिए मैंने 256 किया, आप लोग इंटू करके इसको देख लेना। ओके, तो अब 3 इंटू 256 करते हैं तो आंसर आ जाएगा 768। क्या यहाँ तक समझ आ गया सबको? तो अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट पार्ट 4 के अंदर।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है -3 का पावर 2 इंटू -5 का पावर 2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 का पावर 2 तो 3 इंटू -3 इंटू -5 इंटू -5। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आपको बताइए, ये माइनस कैंसिल हो गया तो 3 3 जा 9, फिर इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया तो 5 5 जा 25। तो 25 इंटू 9 कितना होता है 225। क्लियर है। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया इसलिए इधर माइनस नहीं आता। आपको पता ही होगा अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें से कोई एक नंबर में नेगेटिव है तो आंसर किसका आएगा, नेगेटिव का। लेकिन अगर दोनों के अंदर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव आपस में कैंसिल होकर ये क्या बनाते हैं, पॉजिटिव नंबर बनाते हैं। अब इसके लास्ट पार्ट में मतलब फिफ्थ पार्ट में स्वागत है। तो 3 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 4 हमें निकालना है, यही है ना क्वेश्चन। 3 का पावर 2 और 10 का पावर 4। इसका एक क्वेश्चन और है, मतलब 6th भी हमारे को अभी करना बचा हुआ है, तो ये करके देखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, 3 इंटू 3 लिखेंगे और 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो 3 इंटू 3 आप कीजिएगा तो कितना आता है 9, और 10 का मैं पहले सिखा चुका हूँ 1 लिख दो और फिर कितने जीरो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। तो अब इधर 9 लिख दो और 9 के पीछे ये सारे जीरो लगा दो, 1 2 3 4। तो आपका आंसर बन गया। कितना सिंपल था, आंसर कितना है 90,000 आ गया। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 के लिए ना पार्ट 6 और 7 कौन सा बचा अभी, आई थिंक पार्ट 6 अभी हमने कौन सा किया था, पार्ट 5 किया था। ओके, इसको थोड़ा इंप्रूव कर लेना, ये पार्ट 5 था। ओके गाइस, अब हम करते हैं पार्ट 6। अब पार्ट 6 में आपके लिए निकालता हूँ। पार्ट 6 के लिए पहले इसको रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा आई थिंक चाहिए, इसको होल पे सेट करते हैं। हाँ, इतना स्पेस तो काफ़ी है हम लोग के लिए पार्ट 6 करने के लिए। तो शुरू करते हैं पार्ट 6। तो पार्ट 6 में हमारे पास जो क्वेश्चन है, -2 का पावर 5 इंटू -10 का पावर 6। चलो लिखते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5। अब 10 का पावर कितने बार, 6 है, तो 1 2 3 4, फिर यहीं पे लिख देते हैं 5 और 6। देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। अब देखो ये जो माइनस है इससे तुम इस वाले माइनस को कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब ये जो रहेगा ये -2 ही रहेगा। इससे ये माइनस कैंसिल, इससे ये वाला माइनस कैंसिल, और इससे ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा मैं बताता हूँ आप लोग को। अब 2 को इंटू करते हैं, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इस टाइप से तुम इंटू करोगे तो ये कितना मिलेगा 32। लेकिन किसका 32 होगा, माइनस का 32, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल ये बच गया था। ओके, इंटू यहाँ पे 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 जीरो लगेगा, तो एक तो पहले से लगा चुका हूँ मैं, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 लाख हो गया। ठीक है, इसमें क्यों नहीं नेगेटिव लगा, क्योंकि इसमें आपस में सारे नेगेटिव कैंसिल हो चुके थे। मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर ऑड नंबर अगर कोई नंबर होगा, जैसे ऑड टाइम्स अगर कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे 5 है ना, ऑड टाइम्स है, तो इसमें एक नेगेटिव रह ही जाएगा। और इवन वाला होता है तो उसमें नेगेटिव नहीं रहता है। तो अब इसको इंटू करेंगे तो 32 का 32 लिख दो, और पीछे कितने जीरो लगाने, 6 जीरो, तो 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, और आगे क्या लगाओगे, नेगेटिव का नेगेटिव। अब इसको इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में लिख दो। कितना हो गया ये, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3 करोड़ 20 लाख रुपीस ये बन चुका है। तो इसी के साथ आपका फिगर इट आउट 1 खत्म हुआ। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। और आज के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।